बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आदाब ज़िंदगी में बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब चल रहे हैं। आज का जो ये मुख्तसर सा दर्स है, ये प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सल्फ़ व खलफ़ का ये मुत्तफ़िक़ा ये फ़ैसला रहा है कि उसी तरीके से है कि जिस तरह प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में आपके सामने आपके अदब का ख्याल रखना ज़रूरी था। आपके पर्दा फरमा जाने के बाद विसाल के बाद भी उसी अंदाज में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब तमाम उम्मत पर लाज़िम है। चंद मिसालें इसकी मैं अर्ज़ करता हूँ। सैयदा अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मौजूदगी में कोई करीब के घर में कील वगैरह ठोंकता, जिसकी आवाज़ या कोई चीज़ ठोकते, आवाज़ प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम के हुजरे मुबारक तक आती तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती, ए फ़लाँ महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा ना पहुँचाओ। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लकड़ी का दरवाज़ा बनवाना था, तो आपने लकड़ी के काम करने वाले से कहा कि मैंने लकड़ी का दरवाज़ा बनवाना है, लेकिन शर्त यह है कि इसको आप यहाँ नहीं बनाओगे, यहाँ तैयार नहीं करोगे, क्योंकि आपके यहाँ दरवाज़ा तैयार करने से जो उसके औज़ार हैं काटने के ठोंकने के, उसकी आवाज़ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत ना पहुँचाए, इसलिए जब दरवाज़ा तैयार हो जाए तो फिर आप वहाँ से उठा के ले आओ। इतना ख्याल रखा कि दरवाज़े के लगाने की जो खड़खड़ाहट है और उसकी जो आवाज़ है वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रोज़ा मुबारक में ना पहुँचे और आपको तकलीफ़ ना हो। हज़रत साहिब बिन यज़ीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मस्जिद नबवी में मैं एक दफ़ा खड़ा था तो अचानक मैंने देखा कि मुझे कोई कंकरी लगी, किसी ने मुझे कंकर मारा। तो मैंने जो ही निगाह उठा के देखा तो मैंने देखा सामने खलीफा दोम मुराद नबी दमाद अली सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं और मुझे इशारा किया कि वो जो दो बंदे हैं उनको बुला कर ले आओ। वो दो बंदे आपस में कोई बातचीत कर रहे थे, जिनकी बातचीत की आवाज़ थोड़ी सी बुलंद थी मस्जिद नबवी में। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे पूछा कि भाई किधर से आए हो, कौन हो तुम? वो कहने लगे हम तैफ के रहने वाले हैं और तैफ से यहाँ आए हैं। आपने फरमाया अगर तुम मदीना पाक के रहने वाले ना होते तो मैं तुम्हें दुर्रे लगाता कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हो। और इसी अंदाज में एक और वाक़या नाफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु का है और खुलासुल वफ़ा में लिखा है, एक मरतबा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इशा की नमाज के वक्त मस्जिद नबवी में मौजूद थे और आपने मस्जिद में हंसने की आवाज़ सुनी। तो आपने उस बंदे को बुलाकर कहा तुम कौन हो, किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हो? उसने कहा मैं कबीला बनु सकीफ़ से हूँ। ये सुनकर फरमाया कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा मैं तैफ का रहने वाला हूँ। आपने फरमाया अगर तुम मदीना के रहने वाले ना होते तो मैं यहाँ सज़ा देता कि तुम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में ऐसा कर रहे हो। एक वाक़या लिख के खलीफा अबू जाफ़र मंसूर अब्बासी ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मस्जिद नबवी में किसी बात पे बहस मुबासा शुरू कर दिया और जब अबू जाफ़र मंसूर अब्बासी की आवाज़ क़द्र बुलंद हुई तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा कि अमीर मोमिनीन इस मस्जिद में अपनी आवाज़ बुलंद मत करो, इसलिए कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने कौम को अदब सिखाते हुए फरमाया कि ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि अपनी आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि आपने सारी ज़िंदगी मदीना पाक में गुजारी और जब आप क़ज़ा हाजत के लिए जाते तो ऐसी तरतीब होती कि आप ऐसे बैठते कि आपका जिस्म जो है कि वो मदीना पाक की हदूद में हो, हरम मदीना में हो और क़ज़ा हाजत बाहर हो। तो आपसे किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? आप फरमाने लगे कि मुझे इस बात से डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं मदीना पाक से बाहर चला जाऊं और वहाँ ऐसा हो जाए
कि मेरी मौत आ जाए और मैं मदीने से बाद चला जाऊं। तो अदब का इतना ख्याल है कि मेरी मौत भी आए तो मैं इतना जो है कि दियार हबीब से मोहब्बत और लगाव है कि आप उससे लम्हाबार जाने को तैयार नहीं। और अदब और एहतराम इतना ज़्यादा है आपके उस मदीना पाक का कि जिस्म से अगर कोई चीज़ भी खारिज होती है गंदगी, तो वो मदीना की हदूद से बाहर जाए। ये मोहब्बत और अदब का इम्तिजाज बहुत कम मिलता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना वालों के इमाम थे। उनके बारे में आता है कि जब मदीना पाक की वो गलियों से गुजरते तो दरमियान में नहीं चलते थे, वो दीवारों के साथ साथ चलते थे। तो किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? फरमाने लगे कि ये वो जगह हैं कि जहाँ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले हैं। तो मैं नहीं चाहता, मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत मुझे मजबूर करती है कि मैं किनारे पे चलूँ, कि ऐसा ना हो जाए कि मेरे आका सल्लम के जहाँ पाँव लगे हैं वहाँ मेरा पाँव आ जाए और बेअदबी तसव्वुर हो। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि उनके पास बड़े उम्दा और बेहतरीन घोड़े थे, लेकिन मदीना पाक में वो घोड़ों पर सवार नहीं होते थे, मदीना के घोड़ों पर नहीं बैठते थे। तो किसी ने पूछा, हज़रत आपके पास इतने अच्छे और बेहतरीन नस्ल के घोड़े, आप क्यों नहीं बैठते, आप इन पर सवारी क्यों नहीं करते? आपने फरमाया ये वो गलियाँ हैं, ये वो जगह है कि जहाँ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन मुबारकैन लगे हैं। तो मैं नहीं पसंद करता और मुझे इश्क और मोहब्बत इसकी इजाज़त नहीं देते कि मैं घोड़े के सुम्मों को उन जगहों को जाके रोक दूँ। ये प्यारे आका सल्लम के शहर से और आपकी ज़ात से कितनी मोहब्बत और अक़ीदत थी, आज दुनिया में उनका राज चलता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या लिखा है कि उनकी मौजूदगी में एक बंदे ने मदीना पाक की मट्टी के बारे में कहा कि मट्टी ख़राब है। तो ये सुनकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इसको कुछ वक्त के लिए कैद किया जाए और उसे 30 दुरे मारे जाएँ। तो आपसे कहा गया कि आप इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं इस बात पे? आपने फरमाया कि ये इस लायक है कि इसकी गर्दन उतार दी जाए कि उस मुक़द्दस ज़मीन के बारे में जिसमें हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे और आप चले और आज उसमें तशरीफ़ फरमा है, उस मिट्टी को ख़राब कह रहा है। कितनी मुक़द्दस और इतनी अज़मत वाली निस्बत है उस जगह की जहाँ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। और ऐसे ही इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि रोज़े अक़दस मस्जिद नबवी का बहुत ज़्यादा अदब करते थे। किसी ने वजह पूछी कि आप ऐसा क्यों करते हैं, इतना ज़्यादा मस्जिद का और इतना रोज़ा मुबारक का अदब? तो अशफ़ा में काज़ी अयाज़ ने लिखे हैं उनके अल्फाज, लौ राई तुम मा राई तू लमान कर तुम मा तरौना अला मा तरौना। अगर तुम वो देखते जो मैं देखता हूँ फिर मेरे अमल पर तुम एतराज़ न करते। ये सी अदब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत थी कि आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में अक्सर ज़ियारत हुआ करती थी। तो इसलिए हम ये इस चीज़ को देखें कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद भी हमारी मोहब्बत, हमारी अक़ीदत उसी अंदाज में होनी चाहिए। हमारे असलाफ़, हमारे अकाबरीन का ये अक़ीदा है कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारकैन के तलवों के नीचे जो मिट्टी लगी है वो अर्श मुअल्ला से आला है। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उसके साथ आपको अर्श से ऊपर बुलाया है। इसलिए तो कासिम उलूम वल खैरात अपनी एक मोहब्बत और प्यार मुख्तलिफ अंदाज में कहते हैं, उम्मीदें लाखों हैं बड़ी उम्मीद है ये, उम्मीदें लाखों हैं बड़ी उम्मीद है ये कि हो सगाने मदीना में मेरा शुमार, जीऊँ तो साथ सगाने हरम के तेरे फिरूँ, मरूँ तो खाएं मुझको मदीना के मोरो मार। और हमारे अकाबरीन असलाफ ने, हमारे बड़ों ने यही एहतराम किया है कि मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने सब्ज़ रंग का जूता लाकर पेश किया तो आपने सारी ज़िंदगी उसको महफूज रखा कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक है वो सब्ज़ है। तो आपने उस कलर की जूती पहनना भी इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़र में बेअदबी समझी। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मोहब्बत और अक़ीदत थी। मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा है, एक बंदे ने मदीना पाक का रुमाल पेश किया, आपने उसको बोसा दिया, उसे आँखों से लगाया और एक तल्ब इल्म ने कहा कि हज़रत ये तो गैर मुल्की कपड़ा है, मदीना पाक में नहीं बना। हज़रत ने फरमाया जिस मुल्क का भी बना हो, दियार महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसको हवा लगी है। ये है ना इश्क नबी और ये है आदाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम देखें प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की निस्बत से मोहब्बतें, आपके लिबास से मोहब्बतें, आपके नालैन से प्यार है। तो जो आमाल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सादर हुए
नमाज है, कुरान की तिलावत है, जो तलीमात आपने दी हैं, आज हम देखें कि हमारी मोहब्बत किस अंदाज में जा रही है। मोहब्बत और अक़ीदत मजबूर करती हम इताअत करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है, मन अहिया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी। आज हमें कैसे पता चलेगा ये मोहब्बत में सच्चा है या सच्चा नहीं है? तो आपने उसकी एक सब्टी और मायार बयान किया, मन अहिया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी। जो मेरी सुन्नत को ज़िंदा कर रहा है वो मुझसे मोहब्बत कर रहा है। वमन अहब्बनी फ़क़द माइय फ़िल जन्नह, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अल्लाह करीम हमें ऐसे ही प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से प्यार अता करे, आपकी सुन्नतों को अहया ज़िंदा करने की तौफीक दे और आपकी मोहब्बत से हमारे सीनों को लबरेज करे। आमीन बिजाहिन नबील करीम।